ऐसी फिल्म राइटर की जो अपनी लिखी हुई कहानियों पर फिल्म्स बनाना चाहता है, पर उसके पास कभी इतने पैसे ही नहीं आए। गरीबी की इस जिंदगी से वो तंग आ चुका था। उसे अब एक फिल्म का प्रोड्यूसर मिलने के लिए बुलाता है, जिसने उसे अपनी न्यू फिल्म के लिए कहानी लिखने का काम दिया था। यहाँ आकर वो देखता है कि ये प्रोड्यूसर तो बहुत ही कोई बदतमीज इंसान था। वो यहाँ पहले से मौजूद एक राइटर को मार रहा था क्योंकि उसने वक्त पर स्टोरी कंप्लीट नहीं की थी, और स्टोरी तो जॉन की भी कंप्लीट नहीं थी। इससे पहले कि प्रोड्यूसर उसका भी बुरा हाल कर देते, वो प्रोड्यूसर से माफी मांगते हुए उससे 1 महीने का और टाइम मांगता है अपनी कहानी कंप्लीट करने के लिए। लेकिन प्रोड्यूसर उसे 4 दिन का टाइम देकर यहाँ से निकाल देते हैं। घर आते ही वो काम पे लग गया। कुछ अच्छा उसके जहन में आ ही नहीं रहा था। 1 पेज 2 पेज 100 के हिसाब से पेज फाड़ने के बाद वो तंग आ जाता है और पास पड़ा अपने दादाजी का भेजा हुआ एक पार्सल खोलता है। इस पार्सल के अंदर एक खत भी था, जिसे वो पढ़ते पढ़ते ही सो गया। तभी ख्वाब में उसके दादाजी आकर उसे कहानी सुनाने लगे। वो उसे बता रहे थे कि हमारे पुराने घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा हुआ है, लेकिन उस घर को तोड़कर वहाँ अब जेल बना दी गई है। सोना ठीक कुएं के पास दबा था। ये सारी कहानी सुनते ही जॉन को होश आ गया। होश में आते ही जब उसने दादाजी का पार्सल देखा तो उसमें उस घर का नक्शा था जो सच में जेल के नक्शे से मिल रहा था। यानी ख्वाब में जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसके दादा ने बताया, वो झूठ नहीं था। यानी जॉन की तो एक बड़ी लॉटरी लग गई थी। अब तो वो दिनों में अमीर हो जाता। लेकिन मसला ये था कि सोने को हासिल करने के लिए उसे जेल जाना पड़ता। बुरे काम तो कभी उसने किए नहीं थे। अब जेल जाने के लिए वो क्या करता है कि अपने नेबर्स का लैपटॉप चुरा कर नीचे गिरा कर तोड़ देता है। गुस्से में उसके नेबर्स उसे पुलिस में अरेस्ट करा देते हैं और फाइनली वो जेल में पहुंच जाता है। जेल में तो सभी कहती किसी की बर्थडे पार्टी बना रहे थे, और ये था ग्रैब उसके पास आकर उसे भी पार्टी में शामिल होने को कहता है और बताता है कि एक जमाने में उसका भी जॉन नामी एक अच्छा दोस्त था। ग्रैब बिना उसकी बात सुने उसे अपना दोस्त बना लेता है और कहता है कि अब से तो मेरे दोस्त हो ना, इसलिए तुम्हारी हिफाजत की सारी जिम्मेदारी अब मेरी। तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि जॉन इस जेल का विजिट कर रहा है, गौर से देख रहा है और वो जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है जहाँ सोना दबा हो सकता है। जिस वक्त पर उसे यहाँ एक और कैदी मिलता है जो उसे बताता है कि इस जेल में 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप ग्रैब का था तो दूसरा ग्रुप था बाओ का। बाओ जो कि एक बहुत ही खतरनाक कैदी था, सभी लोग उससे डर कर रहते थे। जबकि दूसरी तरफ था ग्रैब जो कि बहादुर होने के साथ साथ अच्छा भी था। वो अपने ग्रुप के किसी भी बंदे का किसी भी किस्म का नुकसान होने नहीं देता था। वो हर तरह से उनकी हिफाजत करता था। इस कैदी से ये सारी कहानी सुनने के बाद जॉन कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे किसी ग्रुप में नहीं शामिल होना। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक कुछ कैदी उसको पकड़कर बाओ के सामने ले आते हैं। ये असल में बाओ के ग्रुप के लोग थे जो उसे टॉर्चर करते हैं, कभी उसे मारते हैं तो कभी उसका मुंह पानी में डुबाते हैं, और ये सारे काम वो इसलिए कर रहे हैं कि डर कर जॉन बाओ का ग्रुप ज्वाइन कर ले। जॉन के साथ साथ यहाँ आए सभी कहती टॉर्चर से तंग आकर उनके ग्रुप में शामिल होने का फैसला कर लेते हैं। अब बाओ के ग्रुप का रोल था कि जो भी नया बंदा उनके ग्रुप में एंटर होता उसे बाओ की थूकी हुई चाय पीनी पड़ती थी। सारी कैदियों से डरा धमका कर ये काम करवा लिया जाता है, और जब बाओ की वो गंदी थूक वाली चाय पीने का टाइम आता है तो अचानक कोई उसके हाथ से कप गिरा देता है। ये और कोई नहीं था बल्कि ग्रैब था। वो बाओ से कहता है कि जॉन मेरे ग्रुप का बंदा है, क्योंकि वो मेरे रूम में रहता है, इस लिहाज से तो उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। ग्रैब और ग्रैब के लोग जॉन को अब यहाँ से लेकर चले जाते हैं, और जॉन के उसके हाथ से निकल जाने की वजह से बाओ को यहाँ आ जाता है गुस्सा, जिसका बदला वो अगले दिन उसके खाने में कॉकरोच मिला कर लेता है और जबरदस्ती उसे वो खाना खाने पर मजबूर करता है। जो सारा तमाशा ग्रैब देख चुका था, और इसीलिए इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। खैर ये लड़ाई तो खत्म हो ही गई। अगले दिन हमने देखा कि जॉन को जेल की साफ सफाई का काम मिला है। उसने मौके का फायदा उठाया और काम करते हुए उस पुराने कुएं की तलाश में लग गया जिसके आसपास सोना दफन था। उसकी ड्यूटी भी खत्म होने वाली थी। सफाई करते करते वो लाइब्रेरी में पहुंचा, जहां वो अभी कुएं का पता चलाने की कोशिश में ही था कि अचानक पीछे से बाओ और बाओ के लोग आ जाते हैं जो उसे पकड़कर मारना शुरू कर चुके थे। मार मार कर वो उसका बुरा हाल कर देते हैं, और अगले सीन में दिखाया जाता है कि ग्रैब यानी जॉन का दोस्त जॉन के लिए काफी परेशान है, क्योंकि वो ड्यूटी खत्म होने के बाद भी अपने सेल में वापस नहीं आया। उसे यकीन था कि सबके पीछे जरूर बाओ का ही हाथ होगा। वो बाओ के पास जाकर उससे जॉन का पूछता है। जवाब में बाओ कहता है, अरे रे तुम्हारा दोस्त ही मिल रहा, मैं बता दो सकता हूँ कि वो कहाँ है, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरी थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। ग्रैब जिसे जॉन की बहुत ज्यादा फिक्र थी, ना चाहते हुए उसे बाओ की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद बाओ के लोग उसे बताते हैं कि जॉन कचरे के डब्बे में है। बिना वक्त जाया किए
क्रैब और उसके सभी साथी जैसे ही कचरे के बॉक्स के पास जाते हैं तो जोंग उन्हें अंदर बंद मिलता है। उसके मुंह को एक प्लास्टिक क्रैब से बंद किया गया था, जिसकी वजह से वो कुछ ही देर में मर जाता। पर शुक्र है कि यहाँ क्रैब आ गया। क्रैब अपने दोस्त के साथ होने वाली ज्यादती और अपनी बेइज्जती का बदला अब बाओ से लेने का फैसला कर लेता है और इस बात के लिए अब जोंग भी तैयार है। इसलिए नहीं कि बाओ ने उसे मारा तो उसने कोई बाओ के साथ दुश्मनी बना ली, बल्कि उसका तो सारा फोकस अपने मिशन पे यानी सोने को हासिल करने पे है। वो सोच रहा था कि अगर इन दोनों ग्रुप्स की लड़ाई हुई तो उसे अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा यहाँ जेल के अंदर सोने की जगह ढूंढने का। अगले सीन में दोनों ग्रुप्स की लड़ाई हो जाती है। सभी आपस में लड़ रहे थे। गार्ड्स इनको बचाने की कोशिश में लग जाते और मौका पाते ही सिक्योरिटी गार्ड से जोंग स्टोर की चाबी चुराते हुए स्टोर की तरफ बढ़ता है। पर इससे पहले कि वो स्टोर को खोल पाता, पीछे से बाओ और उसके आदमी आकर उसकी खूब फैटी लगाते हैं। लड़ाई करने की वजह से अब क्रैब, जोंग और बाओ को सबसे अलग-अलग जेल में बंद कर दिया गया था, जहाँ रहते हुए जोंग अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता था। गुस्से में यहाँ पर जोंग क्रैब से कहता है कि यार बस करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, तुम मेरे लिए नहीं लड़ा करो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई है। ये सारी बातें क्रैब को उदास कर गई थी। वो तो जोंग को अपना दोस्त मानता था। वो जोंग को अब अपनी कहानी सुनाता है कि क्यों वो जोंग की हमेशा इतनी केयर करता है। उसका जो पुराना जोंग नामी दोस्त था, उसने क्रैब को गैंगस्टर्स से बचाने के लिए अपनी जान देती थी। क्रैब को जोंग के अंदर उसका पुराना दोस्त नजर आता था। वो बताता है कि उसके मरने के बाद मैंने उस दिन से कसम खा ली कि जैसे मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई है, ऐसे ही हमेशा मैं अपने साथियों का ख्याल रखूंगा। बस इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्रैब की ये सारी कहानी सुनकर जोंग भी इमोशनल हो चुका था और अब वो उसके पास आकर उसे अपने जेल में आने का असल मकसद समझाता है। जोंग उसे बता देता है कि वो यहाँ अपने बेसमेंट में से अपनी फैमिली का सोना चुराने के लिए आया है। क्रैब ने भी अब फैसला कर लिया था कि वो जोंग की उसके मिशन में मदद करेगा और इसके बदले उसे जोंग से सोने का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। इन लोगों ने अब सोना चुराने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया। सबसे पहले इन्हें स्टोर रूम में जाना था, जहाँ की गार्ड की गर्दन के ऊपर ये लोग एक अजीब सा केमिकल छिड़क देते हैं, जिससे उसकी गर्दन पे एलर्जी हो जाती है। उसे इमरजेंसी में मेडिकल रूम ले जाया जाता है और पीछे से मौका पाते ही क्रैब उसका यूनिफॉर्म चुरा लेता है। जोंग उस यूनिफॉर्म को पहनकर स्टोर रूम के अंदर जाता है, जहां उसे जेल का एक नया नक्शा मिला, जिसके मुताबिक वो पुराना कुआं जिसके आसपास सोना दफन था वो अब लॉन्ड्री रूम में था। ये लोग जैसे तैसे कर लॉन्ड्री रूम तक पहुंचे और नक्शे के मुताबिक जहाँ कुआं होना चाहिए था वहाँ उन्हें एक दीवार नजर आई। इन्हें यकीन था कि इस दीवार को तोड़ने पे उन्हें पीछे कुआं मिल जाएगा। वो इस दीवार को तोड़ देते हैं, जिसके पीछे सच में इन्हें बहुत ही खतरनाक और खौफनाक सा एरिया नजर आता है। ये लोग बड़ी सी लाइट लेकर इसके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ तो उन्हें कोई कुआं या कोई सोना नहीं मिलता। नाकाम उदास अब ये लोग वापस आने वाले थे कि तभी यहाँ पर अचानक क्रैब को एक लकड़ी नजर आती है। वो वैसे ही टाइम पास के लिए इस लकड़ी को उठा लेता है और इस लकड़ी को उठाते ही वहाँ पे एक अलमारी खुल जाती है, जिसके अंदर कई सोने की बार्स थी, जिनकी कीमत 500 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा हो सकती थी। ये देखकर तो सोंग की आंखें खुली की खुली ही रह गईं। सोंग ने सबसे पहले इनके अंदर से कुछ बार्स क्रैब को दिए, लेकिन क्रैब कहता है कि मेरा इस सोने पे कोई हक नहीं, ये तुम्हारा सोना है और तुम ही इसे लेके जाओ। ये लोग अब सारे सोने को एक कपड़े में छुपा देते हैं और लॉन्ड्री रूम में रखे हुए कपड़ों के साथ लेकर बाहर आ जाते हैं। ये लोग जानते थे कि लॉन्ड्री हुए कपड़े 22 तारीख को जेल से बाहर जाएंगे और ये वही दिन था जिस दिन जोंग को भी जेल से रिहाई मिलनी थी। इनका प्लान तकरीबन कामयाब ही होने वाला था और जोंग इस चीज को लेकर बहुत खुश था। वो क्रैब को बताता है कि अब वो अपना सारा कर्ज उतार कर फाइनली अपना सपना पूरा कर सकता है, यानी वो अब एक प्रोड्यूसर बनकर फिल्म्स बना सकता है। क्रैब का साफ दिल देखकर जोंग ने अब क्रैब से वादा किया कि जब वो भी जेल से बाहर निकलेगा तो वो दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट बनाएंगे जो कि सिर्फ क्रैब का होगा। सब कुछ तो प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, पर ये बाओ वो उन्हें सुख का सांस थोड़ी लेने देता। वो फजूल में ही इनसे लड़ाई कर लेता है, जो कहते हुए जोंग का छुपाया हुआ सोना उसके सामने आ जाता है। इनकी इस लड़ाई के चलते यहाँ पर गार्ड्स भी आ चुके थे। इससे पहले कि सोना उनकी नजरों में आ जाता, पता चलता है कि ये तीनों सोना छुपा चुके थे। बाओ यहाँ पुलिस वालों से झूठ बोल देता है कि जोंग का पाँव फिसल गया था, हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, मैं तो यहाँ उनकी मदद करने के लिए आया था। जोंग भी उसकी हाँ में हाँ मिला चुका था और अपने दुश्मन के साथ जोंग को मिलता देखकर क्रैब को बहुत हैरानी होती है। उसके दिल में ये बात आ गई थी कि मैं जो उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ
मेरी जोंग के दिल में कोई इज्जत नहीं, उसके लिए तो सोना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये सोचते हुए वो अब दिल ही दिल में जोंग से दोस्ती तोड़ चुका था। वो अब जोंग का और साथ नहीं देने वाला था, इसीलिए वो बाओ के साथ मिलकर यहाँ से भाग जाने का प्लान करता है, जिसमें क्रैब अब उसका साथ नहीं दे रहा था। पर अगले ही सीन में जब क्रैब को मालूम होता है कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, इतनी कि उसे सर्जरी करनी पड़ेगी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अब जोंग का साथ चाहता था। उसे जोंग का सोना नहीं चाहिए था, वो बस जोंग के साथ उनके प्लान में मिलकर यहाँ जेल से भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहता था। फिर उन्होंने आज से 2 हफ्ते बाद जेल में होने वाली एक पार्टी में सबको चकमा देकर जेल की एक पुरानी सुरंग से यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाया। प्लान तो अच्छा था, लेकिन एक नई प्रॉब्लम थी। जोंग जो कि 22 तारीख को छूटने वाला था, वो कैसे अपना सोना लेकर यहाँ से बाहर जाता। उसे सोने को अपने साथ ले जाने के लिए बाओ के साथ प्लान के अकॉर्डिंग चलना था। अब अपने प्लान के मुताबिक चलने के लिए जोंग और बाओ दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं। लड़ाई के चलते जोंग को कुछ और दिन की सजा हो जाती है और ये लोग अपने प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। पार्टी के दिन भी करीब आ गए थे। इन्होंने क्लोरीन गैस से गुब्बारे फुलाए, जिसके अंदर ये लोग आग लगाकर सब लोगों को डाइवर्ट कर सकते थे। जिस वक्त यहाँ पर इंस्पेक्टर अपनी स्पीच कर रहे थे, तभी जोंग और बाओ ने सभी गुब्बारों में किसी बम की तरह आग लगा दी। मौके का फायदा उठाते हुए ये लोग उस टनल की तरफ निकल गए जहाँ से दूसरी तरफ समुद्र था। टनल में चलते चलते इनके सामने अब वो दरवाजा भी आ चुका था, जिसके दूसरी तरफ समुद्र था। दूसरी तरफ गार्ड्स को भी ये पता चल गया था कि 3 कैदी गायब हैं और ये सब जो कुछ यहाँ हुआ है वो जरूर इन कैदियों का ही किया धरा है। जहाँ इन लोगों ने अपने बनाए हुए एक बॉम्ब के जरिए जहाँ वो बड़ा सा दरवाजा तोड़ दिया, जिसके दूसरी तरफ समुद्र था। बाहर बाओ के आदमी कश्ती लिए तैयार थे। अब फाइनली बस इन्हें यहाँ से भागना था, लेकिन इस वक्त पर बाओ दोबारा इन्हें धोखा देता है। वो अपना चाकू निकालकर इन दोनों को यहाँ कत्ल करने वाला था, क्योंकि उसके दिल में लालच थी। वो सारा सोना खुद हासिल करना चाहता था। इससे पहले कि बाओ क्रैब को मार देता, जोंग उसके सामने आ चुका था और इसीलिए वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। दिखाया जाता है कि इसके बाद इन तीनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाओ जो कि खतरनाक क्रिमिनल था, उन्होंने मार कर इन दोनों का बुरा हाल कर दिया था। जहाँ क्रैब अब उससे कहता है कि तुम बेशक सारा सोना ले जाओ, पर हम दोनों को जिंदा छोड़ दो। लेकिन वो क्रैब की बात क्यों मानता? जेल में तो हमेशा क्रैब उसका दुश्मन रहा था। वो क्रैब को अब समंदर के अंदर गिराना चाहता था और जैसे ही वो क्रैब को गिराता है, पर वक्त रहते ही क्रैब एक रस्सी को पकड़ लेता है, जिसका दूसरा सिरा जोंग के हाथ में था। यानी इस वक्त क्रैब की जान जोंग के हाथ में थी। यहाँ जोंग को वो सारे लम्हे याद आते हैं जब जब क्रैब ने उसकी मदद की थी, एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दिया था, और अब वो क्रैब का साथ नहीं छोड़ने वाला था। क्रैब के ठीक सामने बाओ भी खड़ा था, अपने एक हाथ से रस्सी को पकड़े हुए। क्रैब उसे चकमा देते हुए जल्दी से पानी में गिरा देता है और दूसरी तरफ जोंग अपना पूरा जोर लगाते हुए अपने दोस्त क्रैब को समुद्र में गिरने से बचा लेता है। बाओ तो मारा जा चुका था और इनके सेफली जेल में वापस आते ही यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी उन्हें ढूंढते हुए आ चुके थे, जिन्हें देखकर ये दोनों अपने आप को शराफत से उनके हवाले कर देते हैं। जेल से भागने की कोशिश की वजह से इनकी सजा थोड़ी बढ़ाई तो जाती है, लेकिन कहानी के आखिर में एक अच्छी चीज हमें ये बताई जाती है कि क्रैब जिस वजह से इस जेल से भागने जा रहा था, वो वजह खत्म हो चुकी थी। यानी उसकी बेटी का इलाज अच्छे से हो गया था। और दूसरी तरफ जो सारा सोना ये लोग यहाँ से लेकर भागने वाले थे, गवर्नमेंट उस सोने के वारिस का पता चलाते हुए ये ऐलान करती है कि ये सोना जोंग के ग्रैंडपा का था, और क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए सोने का असल हकदार सिर्फ जोंग ही है। उसका अब अमीर होने का सपना पूरा हो गया। वो जैसे चाहता था अब वो वैसे जिंदगी गुजार रहा है। वो एक प्रोड्यूसर बन चुका है और अपनी ही लिखी हुई कहानियाँ अपने ही तरीके से फिल्म करता है। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त क्रैब के साथ मिलकर रेस्टोरेंट भी बनाया है, और यही सब बताते हुए कि कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।